अगला सवाल है ये भी मिक्स है। आप देखेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन साथ ही साथ सर्कुलर मोशन का ये थोड़ा सा कॉम्बो है। सवाल में कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल स्पीड u। तो सवाल को साथ ही साथ हम लोग डायग्राम बनाते चलते हैं। तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया और हॉरिजॉन्टल के साथ इनिशियल u स्पीड के साथ किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, ये हो गया u। साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा गिवन है विद हॉरिजॉन्टल, सो ये एंगल आपका है थीटा। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रांजैक्टरी ऑफ पार्टिकल व्हेन ड्यूरिंग फ्लाइट पार्टिकल्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा बाई 2 विद हॉरिजॉन्टल। कह रहा है कि भाई एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि जब ये जाएगा तो इसी पाथ पे प्रोजेक्टाइल को फॉलो करेगा ये। तो मान लो कि किसी मोमेंट पे ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये कहीं यहाँ पे है, इसकी स्पीड को हमने मान लिया v, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो बना रहा था वो बना रहा था थीटा बाई 2। ये जो एंगल बना रहा है थीटा बाई 2 बना रहा है। तो कह रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे अब बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा ट्रांजैक्टरी का। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है हमें। तो अगर ध्यान से देखें हम, तो चलो ये हम मान लिए एक्स एक्सिस और इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस। दिस वन इज़ आवर वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस हो गया, थीटा डिग्री के एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी की, तो आपको याद होगा कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी होती है, इक्वेशन ऑफ पाथ कह सकते हो यहाँ पे, वो होगा y इज इक्वल्स टू एक्स टेन ऑफ थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर एंड दिस इज कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी हुई करती है। ये एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस पूरे ट्रांजैक्टरी की इक्वेशन है। इस पॉइंट को हम नाम दे दें, कुछ भी आप इसे नाम दे दीजिए। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P की अगर बात करें तो आप देखो यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा बाई 2 बन रहा है ना। तो आप यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हो कि यहाँ पे जो स्लोप होगा या फिर जो dy ओवर dx होगा, एंगल थीटा बाई 2 बन रहा है, तो ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, ये चीज़ हमें मिली यहाँ से। साथ ही साथ हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है, यानी कि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो भी कर्व हिस्सा दिख रहा है, इसका सेंटर कहीं इधर रहा होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा क्या। सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है। हर एक पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा। तो इस सवाल में पर्टिकुलर इस पॉइंट के रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है, जहाँ पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बाई 2 एंगल पे थी। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो उस फॉर्मूले में तो हम लोग मास्टर हो चुके हैं। r इज इक्वल्स टू, ये हुआ करता था 1 प्लस dy ओवर dx, और ये हो गया होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ये मॉड ऑफ ये d2y और ये dx स्क्वायर, ऐसा हुआ करता था। दिस वाज आवर फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी ना, वो सारी कैलकुलेट करते हैं और इसमें पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए, dy ओवर dx चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, tan ऑफ थीटा बाई 2 एट पॉइंट P। d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए। अब आप ध्यान से यहाँ पे समझिए, आपको ये दिख रहा है y इक्वल्स टू एक्स tan ऑफ थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर एक दफ़ा हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा आपको, dy ओवर dx, एक्स के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, tan थीटा एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो ये हो गया tan ऑफ थीटा। एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1, उसके बारे में लोड ही नहीं लेना, माइनस। अब देखो यहाँ पे g बाई 2u स्क्वायर, ये जो आपका दिख रहा है ना, g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये सबका सब कांस्टेंट के तरह से बिहेव करेगा। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो dy ओवर dx, अब ध्यान से यहाँ पे देखो तो वो मिल गया हमें tan ऑफ थीटा माइनस ये हो गया g डिवाइडेड बाई जे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक x बचा रह गया। एक दफ़ा हमने डिफरेंशिएट किया, चलो एक बार और कर लेते हैं लगे हाथ, यानी डबल डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो गया 0।
एक्स को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा जी डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स का हो गया 1। तो हमारे सामने आ गया डी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब वो सारी की सारी वैल्यूज जो है ना हमें यहाँ पे रखनी है, तो पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये वैल्यू कितनी निकली है। सो दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकली है माइनस जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं इसमें, तो ये फाइनली हमारा जो r होगा r इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स टेन ऑफ थीटा बाई 2, तो इसको आप लिख दीजिए टेन ऑफ थीटा बाई 2, टेन ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये आपका है पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये तो हमने कैलकुलेट किया ना, मॉड है मतलब माइनस को आप भूल जाओ, तो ये माइनस जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज माइनस जी, माइनस को भूल जाओ क्योंकि मॉड की हम बात कर रहे हैं, और ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। मॉड है ना इसलिए माइनस को हम वहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो आर इज इक्वल्स टू, ये इन ब्रैकेट आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होल टू द पावर 3/2 है, ये डिवाइडेड बाई जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर कर लो, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका जी पड़ा का पड़ा रह गया। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन थीटा नो का यहाँ पे थीटा बाई 2 है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और पावर अभी भी आपका है 3/2 एंड यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, विच इज इक्वल्स टू पावर 3/2 करेंगे 2 कट जाएगा, तो ये आपका हो गया सेक क्यूब थीटा बाई 2, ठीक है। 2 से ये कट गया, क्यूब सिर्फ बचा, और ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। बस हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। आर इज इक्वल्स टू, थोड़ा अरेंज करके हम लिख देते हैं। सो ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हो गया थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा बाई 2, और ये डिवाइड बाई ये हो गया जी। दिस विल बी आवर आंसर। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ यही हमारा आंसर है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक और सेकंड मेथड, अगर आप ध्यान दें हम कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं, तो उसमें एक सेकंड मेथड और है, तो ज़रा उस मेथड पे भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं अपनी। सो वो मेथड कुछ ऐसा है कि ये हमारा हो गया